आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन की इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विस द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। आप इस चैनल से जुड़ के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के सी सेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो सी सेट की कंप्लीट तैयारी करने के लिए सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिए। आज से हम लोग एक नई पहल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वन क्लास वन कॉन्सेप्ट। ठीक है, वन क्लास वन कॉन्सेप्ट की ये पहली क्लास है। इस क्लास में ना हम लोग आज पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को हल करेंगे। तो वन क्लास वन कॉन्सेप्ट ये पहल क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, आपको बता दूं। देखिए, सी सेट जो कि सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है इस सिविल सर्विसेज के, और सी सेट विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना रहता है। तो वन क्लास वन कॉन्सेप्ट का मुख्य उद्देश्य ये कि सी सेट के कठिन बिंदुओं को एक क्लास में पूरी तरीके से कवर किया जाए। तो वन क्लास वन कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। देखिए, अगर आप हमारे टीम से कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम से, तो आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम पर अगर आपने @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सर्च करके फॉलो नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, पहले स्लाइड पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा दूं। देखिए, जब कभी भी पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा, पॉपुलेशन बेस्ड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, तो इसमें परसेंटेज फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है ना, ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगा। अगर आपको परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप चीज़ों को बड़े आसानी से क्लियर कर पाएंगे, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक, इसके बाद देखिए, जब कभी भी जनसंख्या बढ़ेगी, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको प्लस में रखेंगे, और जब घटेगी तो पीछे जाने की बात आएगी तो वहाँ पे माइनस किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। बस इसका एक पैटर्न याद रखिएगा, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, जितना अच्छा आप याद कर पाएंगे उतना अच्छा आपका क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को, स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया है, किसी शहर की जनसंख्या 25% बढ़ जाती है, उसे मूल रूप में लाने हेतु कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। एकदम जीरो लेवल से, है ना, ये ऐसे समझ लो ना, ये ट्रायल बॉल है ना। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने के कम चांसेस है। ये ट्रायल है, आपको ट्रायल मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस कराया जा रहा है, इसके बाद अपडेटेड वर्जन के क्वेश्चन लेकर आया जाएगा। तो देखिए, अगर यहाँ पे इस ट्रायल बॉल के क्वेश्चन को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या है कि एक शहर की जनसंख्या 25% बढ़ जाती है, 25% बढ़ गई, है ना। आप यहाँ पे देखेंगे 25% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू +1/4 है ना। अब पूछा जा रहा है कि वापस से मूल पर लाने में कितने की कमी करनी होगी। तो देखिए, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपने पीछे पढ़ा था AB रूल, है ना। AB रूल क्या कहता है कि जब कभी भी कंपैरिजन की बात करें, देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, फिर बढ़ के वापस मूल पर आना है, तो कंपैरिजन किया जा रहा है। 25% बढ़ा है तो परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू, देखिए आप सीधी सी बात यहाँ पे रखेंगे। देखिए, अब यहाँ पे बढ़ चुका है, अब मूल पर लाना है, तो आप क्या लिखेंगे, अंश को सेम टू सेम रखेंगे, 1 रखेंगे, बटे हर। देखिए हर कैसे बनेगा, यहाँ पे प्लस है तो 4 और 1 5, 5 हो गया, 1/5। 1/5 की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप 20% की कमी कर देंगे ना तो जनसंख्या वापस से अपने मूल पर आ जाएगा। अगर आप AB रूल से नहीं करना चाहते, आप बेसिक के साथ जाते, तो बेसिक अप्रोच क्या होता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं कि बेसिक अप्रोच हम लोग कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को हल। तो देखिए, इसका पैटर्न क्या हो जाएगा अगर बेसिक के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। रुकिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगह क्रिएट कर लूँ। चलिए ये रहा। देखिए, अगर बेसिक के साथ जाना होगा ना तो आप लिखेंगे 25% बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए मान लीजिए जनसंख्या 100 था, है ना, 25% बढ़ गया, 100 से 125 हो गया। ठीक, अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है ना कि आपको वापस मूल पर जाना है, मतलब 125 से ना किस पर जाना है, 125 से 100 पर जाना है। तो आप कितने की कमी करेंगे, 25 की कमी करेंगे। कितने पर करेंगे, तो 125 पर करेंगे। इसको काट देंगे, 1/5 आ जाएगा। 1/5 का मतलब 20%। बाकी आप इसको परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू के साथ रखते तो 25% का मान होता है 1/4। 4 मूल था, 1 बढ़ गया मतलब 5 हो गया, 1 की कमी कर देंगे और 5 पर। तो आप इसको किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं बनने वाली है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट आपके सामने अगला प्रश्न ये दिया है, एक गांव में बच्चों की संख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है। ठीक, गांव है, वहां पे बच्चे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। यदि 2003 में बच्चों की संख्या 2000, मतलब जब सन 2003 चल रहा था तो बच्चों की संख्या 2000 थी। आपसे पूछ रहा है 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, बाकी सॉल्व कट तो मैं इसका नाम वन लाइनर सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। वन लाइनर सॉल्यूशन मतलब एक लाइन में आप इसको कैसे हल कर लेंगे। देखिए ऐसे समझिए, 2003 चल रहा है, पॉपुलेशन 2000 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 10% बढ़ रहा है। 10% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू आप लिखेंगे तो 10% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, मतलब 10
ओरिजिनल था, 10 से 1 बढ़ गया 11 हो गया। तो 1 साल आगे आएंगे तो ये 11/10, ये 1 साल बाद की जनसंख्या। अब देखिए 2004 में आप पहुंच गए, आपसे कितना पूछा, 2006 पूछा है, तो यहाँ पे देखिए 2005 और यहाँ पर 2006। आप 2006 तक आ गए, बस इस इक्वेशन को हल करना है, एक लाइन में आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखिए इसको कर लेते हैं, देखिए 3 0 से 3 0 यहाँ पर कट जाएगा पूरा पूरा, ये नीचे का पूरा कैंसिल हो गया। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है ना। 11 का क्यूब देखेंगे तो 1331 होता है। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2662, जबकि ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर दिया है, नहीं दिया। देखिए 2662 यहाँ पे 2600 है, 2620 है, 2682, तो इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वन लाइनर अप्रोच था, बाकी बेसिक तरीके से आप इसको कैसे कैलकुलेट करते, तो चलिए एक बार उसको भी समझ लेते हैं, है ना। यहाँ पे बेसिक इसलिए दिखाया जा रहा है कि अगर कभी आपका वन लाइनर अप्रोच फेल हो जाए या फिर आप दिमाग में ना रहे, तब आप बेसिक से कर लीजिए। देखिए बेसिक अप्रोच इसका क्या कहेगा, जनसंख्या है 2000, ठीक, 2000 देखिए 2003 में, अब इसके बाद 10% बढ़ाएंगे तो 10% का मतलब है 200 बढ़ जाएगा, जब प्लस 200 बढ़ेगा यहाँ पे 200 प्लस हो जाएगा, तो आपका जनसंख्या हो जाएगा 2200, ठीक। अगले साल फिर इसमें 10% बढ़ाएंगे, अब 10% बढ़ेगा तो 10% मतलब 220 बढ़ेगा, 220 बढ़ेगा तो हो जाएगा 2400। देखिए यहाँ पे 2400 आ गया और 2420 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर अगले साल ना फिर 10% बढ़ाएंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 242। अब जब 242 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2420 और 242, इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6262 है ना, 2662, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया, तो नन ऑफ दिस इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम आराम से आप टैकल कर लेंगे। चलिए, लेकिन पता है ये तरीका आपको कहाँ फंसाएगा, ये तरीका आपको तब फंसाएगा जब ये जो परसेंटेज दिया ना, परसेंटेज फ्रैक्शन वाले फॉर्मेट में दे दे, जैसे 16.67%, 11.11%, या ये मतलब दशमलव हो गया या फ्रैक्शन बोल लीजिए, तब आपको दिक्कत होगी, है ना। तब आपको जो परसेंटेज फ्रैक्शन मेथड है उसके साथ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं, दिया है एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है। यदि 2003 में जनसंख्या 15 लाख हो तो 2005 में जनसंख्या कितनी होगी, वही अप्रोच है। देखिए 15 लाख, लाख के लिए मैं एल ही लिखता हूँ, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 10% बढ़ रहा है, मतलब 11 हो जाएगा 10 से, है ना। देखिए 1/10 आपने लिखा, 10 हमेशा ओरिजिनल है, मतलब ये ओरिजिनल है। अब ये जो रहेगा ना अंश जो होगा, ये परिवर्तन को दिखाएगा। यहाँ पे बढ़ रहा है तो 10 में 1 बढ़ा, 11 हो गया, 1 साल, और दूसरे साल की बात हो गई, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 11 में 121 होता है ना, ये 121 हो जाएगा। तो आप ऐसे डायरेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पे 15 लाख और गुणे 1.21 है ना, 1.21 से मल्टीप्लाई कराना है, तो देखिए 15 1 का 15, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे दशमलव इससे मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो 15 दूना 30, है ना। तो देखिए 15 और 21, अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 21 दहा में 210 और 21 पंचे 105, है ना। ये आपको मिल जाएगा 315, और 2 अंकों पे दशमलव लग जाएगा। जब यहाँ पे इसको ना कैलकुलेट कर लेते, रुकिए, यहाँ पे 210 हो जाएगा, 21 दहा में 210 और 21 पंचे, है ना, 21 पंचे कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, 105 हो जाएगा, 5, है ना, 3.15, इसको जोड़ेंगे तो 18.15 आएगा। यहाँ पे टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है, ऑप्शन डी मतलब अप्रॉक्सीमेट इसका सही होगा, ठीक है, तो इतनी हो जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट 6वां प्रश्न, मतलब ये स्लाइड नंबर 6 है। दिया है एक नगर की जनसंख्या 48,600 है, यदि पहले वर्ष इसमें 25% की वृद्धि हो और दूसरे वर्ष 8% की कमी हो जाए तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पे टाइप चेंज हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। देखिए पहले साल क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि हो रही है, और फिर दूसरे साल 8% की कमी। देखिए परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखेंगे तो 25% की प्रतिशत भिन्न वाली जो वैल्यू 1/4 होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ग्रोथ है तो मैं प्लस लिख लेता हूँ, है ना। दूसरे साल की बात करेंगे 8% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2/25। अच्छा, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू पता कैसे चलता है, 100 से भाग देना होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, इसमें 100 से भाग दिया गया, अब 2/25 ये माइनस किया गया। अब देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही, देखिए जनसंख्या कितनी है, 48,600, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है, आप चाहे तो इसको भी देख सकते हैं, है ना। अब पहले साल की बात है ना, देखिए 4 से 1 बढ़ गया तो 5 हो गया, 5/4, ये पहले साल की बात है। अब दूसरे साल की बात क्या है, 25 में से ना माइनस हो रहा है कितना, 2, तो दूसरे साल हो जाएगा 23 और बटे 25, ठीक। 25 चौका 100 होता है, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे 100 मतलब ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करा लेंगे। देखिए जब इन तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना बनेगा। देखिए इसका मल्टीप्लाई कराना है 5 से, तो 5 का मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, 5 का मल्टीप्लाई करने का तरीका है 0 बढ़ा के 2 से भाग दे दीजिए, तो 24, और यहाँ पे जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 30, है ना।
जब इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का ना तो आपको मिलेगा 2430। कैसे पता चला 2430? देखिए इसमें तरीका ये होता है, जब 5 का मल्टीप्लाई करना होता है तो इसको 10/2 आप मान सकते हैं, ठीक, 10/2। अब देखिए 10/2 मानने का मतलब है, यहाँ पे देखिए 486 था, 486 में 0 पड़ जाएगा। अब इसके बाद 2 से काटेंगे तो 48 कटा 24 मिल गया, यहाँ पे 30 मिल गया, और इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे 23 से, है ना। अब देखिए आपका आंसर क्या बन सकता है, देखिए यहाँ पे आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना, देखिए ये 2400 है, अगर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 24,300 हो जाएगा। फिर 20 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 48,000, है ना। देखिए 48,600 मिल जाएगा, है ना। ये कैसे मिला, देखिए यहाँ पे समझिएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, है ना, 10 के मल्टीप्लाई पे, है ना। फिर वापस से जब 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये डबल हो जाएगा, तो 24 का डबल कितना हो जाएगा, 24 का डबल आपका हो जाएगा 48, और 30 का डबल हो जाएगा 60। ये 20 का मल्टीप्लाई है। अब प्लस इसमें 3 का मल्टीप्लाई जोड़ना है, तो देखिए 0, 3 तिरिक का 9, और इसके बाद 24 × 72। अब आप इसको जोड़ देंगे तो आपका आंसर ये जो बनेगा 0, 9, 8, 7, 8, 15 और 15, ठीक है, 55,890, है ना, 55,890। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना, 90 हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर ऐसा ऑप्शन रहता तो वही सही होता, ठीक। अगर कैलकुलेशन में एक आध पॉइंट की कहीं मिस्टेक होती तो भी आप समझ लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट से मुख्य मतलब है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक नगर की जनसंख्या 60,000 है। यदि पहले वर्ष 25% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 20% की कमी होती है तो 4 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पे 2 साल का डेटा दिया, इसके बाद की बात नहीं बता रहा है, इसका मतलब आगे भी यही चलेगा, 25 की वृद्धि 20 की कमी, 25 की वृद्धि 20 की कमी, है ना। 4 वर्ष की बात पूछ रहा है। देखिए जनसंख्या 60,000 है, ठीक है। पहले साल क्या हो रहा है, 25 की वृद्धि, तो 25 का जो परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/4 होता है। देखिए आप मैं लिख रहा हूँ 25% मतलब 1/4 होता है, 4 में 1 बढ़ेगा तो 5 मतलब 5/4। और जो 20% होता है, 20% की जो परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है, 5 में से 1 कम हो जाएगा मतलब 4, गुणे 4/5। ये 2 साल हो गया, है ना। फिर आपको 4 साल चाहिए तो देखिए ये 3 साल हो गया, है ना, और इसके बाद ये 4 साल हो गया। अब देखिए 5/4, 5/4 आप ये देखिए, ये 5 से 5, 4 से 4, 5 से 5, 4 से 4, है ना, सब कैंसिल हो गया इधर, तो कोई इंपैक्ट आया, कोई फर्क नहीं है। तो जो जनसंख्या रहेगी 60,000 ही रहेगी, ऑप्शन नंबर। अब अगर ऐसे क्वेश्चन में ना ऐसे प्रश्न पूछता है कि बताइए 3 वर्ष बाद कितनी होगी, तो आप खाली इतनी कहानी लिखते। आपसे पूछता बताइए 5 वर्ष बाद कितनी होगी, तो एक आगे बढ़ा लेते, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को हल कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। किसी देश की जनसंख्या 4% प्रति दशक की दर से बढ़ रही है, मतलब बढ़ रही है। यदि 2030 में देश की जनसंख्या इतनी है तो आपसे पूछ रहा है 2000 में देश की जनसंख्या कितनी रहेगी। देखिए 10 साल में ना, 10 साल में कितना बढ़ रहा है, 4%। अब यहाँ पे क्या दिया है आपको, जो डेट इन्फॉर्मेशन दिया, इन्फॉर्मेशन किसका दिया, 2030 मतलब आगे का दिया। मैंने आपको स्टार्ट में बोला था ना, जब आगे से पीछे आना होगा तो कम करेंगे। तो आप इसको ना चाहे कम कर लीजिए, चाहे आपके पास एक बेसिक पैटर्न ही हो सकता है कि आप मान लीजिएगा कि सन 2000 में ना देश की जनसंख्या यक्स थी, ठीक, यक्स थी। अब यक्स में ना देखिए 10 साल में 4% बढ़ रहा है, 4% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होता है, मतलब 26/25। ये 10 साल की बात है ना। ये 20 साल की बात हो जाएगी और ये 30 साल की बात हो जाएगी। अब 30 साल के बाद ना जनसंख्या कितना दे रखा है, दे रखा है 1,58,18,400, इतना दे रखा है। अब देखिएगा, है ना, ये कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा अभी वर्तमान में, है ना। आपको क्या करना है, इसको पूरा काट दीजिएगा और इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसका आंसर आप एक बार कैलकुलेशन करके कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। ये वीडियो लंबा ना हो इस वजह से मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड का ये क्वेश्चन है, एक दशक में एक शहर की आबादी 1,75,000 से बढ़कर 2,62,000 हो गई। जनसंख्या में औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि कितनी है। देखिए शहर की जनसंख्या 10 ईयर में, मतलब 10 सालों में 1,75,000 से बढ़ करके 2,62,500 हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे ग्रोथ कितने का हुआ है, अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो 25,000 यहाँ पे बढ़ेगा तो 2 लाख आ जाएगा, 62,500 को जोड़ेंगे तो 87,500। ये ग्रोथ हुआ है 10 वर्षों में। तो अगर हम 1 वर्ष की बात करेंगे तो 1 वर्ष में जो ग्रोथ हुआ है ये अप्रॉक्सीमेट आपको यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएगा 87,50, है ना, 8,750, है ना। तो इतने की ग्रोथ हुई है, ठीक। ये देखिए इतने की ग्रोथ हुई है, परसेंट निकालना है तो 87,50 ये ग्रोथ है। मूल जनसंख्या कितनी थी, 1,75,000, तो 1,75,000 परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कराएंगे, 100 से गुणा कराएंगे। देखिए 3 जीरो ऊपर दिख रहा है, 3 नीचे, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे 850 और बटे 175, 17 बच्चे 85, 5 बच्चे 25, ये एग्जैक्ट 5 बार में कट जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए ये हो जाए, ये है
एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 4.5% और मृत्यु दर 2.5% हो तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे ना ये बताया जा रहा है कि जन्म दर और मृत्यु दर। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है ना कि एक साल में 4.5% लोग बढ़ रहे हैं, ये प्लस हो रहे हैं, लेकिन साथ में ना 2.5% लोग क्या हो रहे हैं, कम भी हो रहे हैं, है ना, ये माइनस हो रहे हैं। तो जो फाइनल प्रभाव दिखेगा ये कितने का होगा, ये 2% का होगा। अब 2% की प्रतिशत फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो आपको 1/50 मिलेगा, और 1/50 का मतलब 50 मूल जनसंख्या, और ग्रोथ कितने की हो रही है, 1 की हो रही है। देखिए 2,25,000 ये गांव की जनसंख्या है ना। पहले वर्ष में 51/50 और दूसरे वर्ष में भी 51/50। अब इसको कैलकुलेट करना, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, है ना, यहाँ पे कैंसिल हो गया। 5×5 = 25, इसको काटेंगे ये पूरा तो आपका 90 बार में कट जाएगा। अब इधर ध्यान दीजिए, 51 × 51, 51 का स्क्वायर होता है 2601। 2601 में आपको 90 का गुणा कराना है। 90 का गुणा कराना है तो आप थोड़ा लॉजिकली सोच सकते हैं। 90 का गुणा मतलब क्या है, 100 - 1 आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। देखिए आप अगर मल्टीप्लाई से सोचेंगे ना तो आपको सेकंड यूनिट डिजिट जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 90 मिलेगी, है ना। जब सेकंड यूनिट डिजिट आपको 90 मिलेगी, इसका मतलब देखिए 90 होगा, है ना। तो 90 यहाँ पे दो ऑप्शन में, एक ए में है और एक सी में, तो ये देखो इन दोनों में से कोई एक बनेगा। लेकिन आप थोड़ा सा देखिए, ये 26 है ना, तो जब 26 का मल्टीप्लाई कराएंगे 90 से तो ये 26,000 से कम ही आएगा। यहाँ पे 52,000 दिया तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा सोच करके ना आप बड़े कैलकुलेशन से बच सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न ये हम लोग के स्लाइड का अंतिम प्रश्न है, और ये सबसे हाईएस्ट वर्जन का क्वेश्चन है। इससे बड़ा क्वेश्चन या इससे कठिन क्वेश्चन सी सेट स्टैंडर्ड पे जनसंख्या से नहीं आएगा। देखिए एक कस्बे में पुरुष और महिला की कुल जनसंख्या 70,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि की जाती है और महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि की जाती है तो शहर की कुल जनसंख्या 73,520 हो जाती है। प्रारंभ में पुरुष और महिला की संख्याओं में कितना अंतर था। मैंने यहाँ पे अंतर पूछा है, आप जो महिला की संख्या पूछ सकते हैं, पुरुष की संख्या पूछ सकते हैं, है ना, दोनों का सम पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन करने के लिए आप एलिगेशन के साथ भी जा सकते हैं, और आप चाहें तो इसको मतलब बेसिक तरीके से भी बना सकते हो। तो मैं दोनों आपको बता दे रहा हूँ। देखिए एलिगेशन से अगर जाना है तो एलिगेशन से आप कैसे, हम लोग इसको एलिगेशन से हल करने जा रहे हैं। देखिए एलिगेशन से क्या होगा, देखिए जनसंख्या थी 70,000, है ना, 70,000 से बढ़ करके 73,520 हो गई। मतलब ग्रोथ कितने का हुआ है, ग्रोथ हुआ है 3520 का। अब 3520 का ग्रोथ है, इसका परसेंट निकालेंगे। परसेंट निकालने के लिए 70,000 से देखिए आप भाग करेंगे और 100 से गुणा कराएंगे। अब जो कट रहा है काट दीजिए, 1 2 1 2 1, है ना, इतना कट गया। आपको दिख रहा है 352 और बटे में 70, है ना, इतना है। अब अगर आप इसको मतलब अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही रख रहा हूँ ताकि आसानी से बन जाए। अब देखिए यहाँ पे मेल और यहाँ पर फीमेल। देखिए मेल के बारे में बोला है 6% बढ़ रहा है, फीमेल 4% बढ़ रही है, और जो फाइनल ग्रोथ हो रहा है कितना हो रहा है, 352/70, है ना। इस भिन्न को सरल करने के लिए हम सब में 70 से गुणा कराते हैं। रुके यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लें, है ना। अब सब में 70 से गुणा कराएंगे तो देखिए आपका मेल हो जाएगा 420, है ना, 7 6 का 42 होता है। फीमेल हो जाएगी 400, सॉरी 7 चौका 28, 280 हो जाएगी। और जो ओवरऑल है ये 352 है। ठीक, अब देखिए यहाँ से आप इनका डिफरेंस लेंगे, है ना। जब डिफरेंस लेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, देखिए 352 में से 280 घटाएंगे तो यहाँ पे आपको 52 इधर से मिलेगा और 20 उधर से मिलेगा, 72। और इधर अगर आप कैलकुलेट करेंगे देखिए आपको इधर से 48 मिलेगा, है ना, 48 रहेगा तो ये 100 हो जाएगा, और इधर से 20 मिलेगा, 48 और 20 68, है ना। इसको काट लेते हैं, 4 से कटेगा, है ना, तो सॉरी 4 से ये 72 कटेगा, है ना। 18 चौक 72 होता है और 17 चौक 68, है ना। 18 और 17 के अनुपात में कट जाएगा। देखिए 18 और 17 मतलब मेल और फीमेल टोटल कितने हैं, मतलब मिला के 35 हो जाएंगे। इनका डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है ना। देखिए 1 का डिफरेंस है, मतलब 18 मेल है और 17 फीमेल है, तो 1 का डिफरेंस हो गया। टोटल 35 लोग हैं और दिया गया जनसंख्या कितना है, 70,000। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ये कैंसिल होने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद आपको 2000 मिलेगा, तो 2000 का अंतर आएगा। देखिए इस एलिगेशन में कैसे किया गया एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ पूरे कॉन्सेप्ट को, ताकि आप आसानी से क्लियर कर लें। देखिए जब भी एलिगेशन आपको अप्लाई करना है तो एलिगेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप निकालेंगे कि फाइनल परसेंटेज ग्रोथ कितना है। तो परसेंटेज ग्रोथ निकालने के लिए आपने 3520 लिया क्योंकि इतने का ग्रोथ था, और बटे आपने 70,000 किया, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ये कैलकुलेट होकर के आपको मिला 352/70। ठीक, इसको सरल नहीं करना है, ऐसे छोड़ दीजिए। अब मेल और फीमेल की बात करेंगे। देखिए मेल 6 दिया है, फीमेल दिया है 4, है ना। जो ओवरऑल आ रहा है कितना आ रहा है, 352/70। इसको जब थोड़ा सा और सरल करेंगे तो आपको मिलेगा 420। हमने 70 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये सही हो जाए। यहाँ पे 280, है ना, और बटे 350, मतलब यहाँ पे 350। यहाँ पे इसका अंतर निकालेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 72 और यहाँ पर 68 है।
काटा जाएगा तो आपको पता चलेगा ये 18 और ये 17, मतलब 18 मेल और 17 फीमेल है। टोटल कितने हैं? 35 हैं। दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 का है। लेकिन क्वेश्चन में कुल जनसंख्या कितना दिया? 70,000 दिया है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 2000 आंसर मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो आपने ये एलिगेशन से किया। ठीक, अब हम इसको ना मतलब सामान्य तरीके से कर रहे हैं, एलिगेशन से ना करके अन्य मेथड से देखते हो। देखिए अन्य मेथड से कैसे बनाएंगे इसको। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए मान के चले ना, ये देखिए यहाँ पे टोटल 70,000 पॉपुलेशन है ना। अब 70,000 पॉपुलेशन में मेल फीमेल दोनों है ना, मेल भी है और फीमेल भी है। अब क्या होता है, देखिए आपके मेल बढ़ते हैं 6% है ना। 6% मतलब आप ऐसे समझो, 6% को आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे फीमेल को पहले मैं लिखता हूँ, फीमेल बढ़ती है 4% है ना। तो मेल आप मान लीजिए 4 + 2% बढ़ता है। ठीक, इसका मतलब देखिए 4% तो दोनों बढ़ रहे हैं ना, 4% मेल भी बढ़ रहा है और 4% फीमेल भी बढ़ रही है ना। तो जो दोनों की ग्रोथ है कितनी है? 4%। तो 70,000 का अगर 4% निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2800। ठीक, 2800 ना, ये जो ग्रोथ हुआ है ये मेल और फीमेल दोनों को मिला के हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी ग्रोथ है 3520, 3520 है। 3520 में से अगर 2800 को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 720 है ना, 720 मिलेगा। घटाना सही है। तो देखिए 720 जो है ना, ये खाली मेल की ग्रोथ है, इसमें फीमेल का कोई भी हिस्सा नहीं है ना। ये 2% है ना, 2% के लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 36 मिलेगा है ना। 36 और 100% करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? 36 मिल रहा है। अब इसको आप देखेंगे ना, जब कैलकुलेट आगे पूरा करेंगे तो आपको सॉरी 360 मिल रहा है, मैं 36 बोल रहा हूँ। ठीक है, 100 से गुणा करेंगे तो 36,000। जो टोटल मेल है ये कितने हो गए? 36,000 हो गए। अब 36,000 मेल है तो फीमेल कितनी हो जाएगी? 34,000 हो जाएंगे, और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा। तो आप किसी भी मेथड के साथ कैलकुलेट करिए, आपके फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने पॉपुलेशन बेस्ड सभी क्वेश्चन को टैकल कर लिया। अब पॉपुलेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप आराम से हैंडल कर लेंगे। इस प्रकार के वीडियोस को निरंतर देखने के लिए हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्लास कंसिस्टेंसी के साथ लगातार चलती रहेगी, और एक एक क्लास में आपके एक एक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, और कुछ टाइम में ना आप आराम से जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको कठिन लगते हैं सब आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।